हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम सिखाएंगे पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। आप सभी लोगों को बताएंगे पर्सनल फाइनेंस में क्या। पर्सनल फाइनेंस वो होता है जो कि अपने एक पर्सनल फाइनेंस कितना बचा सकते हैं आप। जैसे एक मान लो 20,000 की सैलरी पे बंद एक व्यक्ति काम करता है, तो उसे फाइनेंस कैसे करना है, आगे अपने खर्चे और इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। सेविंग अकाउंट बैंड इसका मतलब है कि हमें स्कूल में सिखाया जाता था इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलता है। ये स्कूल में सिखाया जाता है और कहीं नहीं सिखाया जाता है। और हमें पर्सनल फाइनेंस सिर्फ हमें यूट्यूब से सीखने को मिल सकता है और किताबों से सीखने को मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। तो हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको सिखाएंगे पर्सनल फाइनेंस कैसे करना है और एसेट कैसे करना है। जैसे आप लोगों ने सेविंग अकाउंट में अपना पैसा इकट्ठा रखा। सेविंग अकाउंट पे एक बात ये जस्ट है कि मल्टीप्लाई तो होता है, मगर इतना नहीं होता है जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक हो। मल्टीप्लाई इतना होगा कि जो आपको पैसा इतना हो जाएगा कि 10,000 का थोड़ा इतना से इतना बढ़ेगा कि मल्टीप्लाई तो होगा, मगर इतना नहीं हो पाएगा जितना आप चाहते हैं। कि आप लोगों ने एक 20,000 की सैलरी पर आप इनकम करते हैं, तो आप अपने खर्चे निकालिए। आपने कितना खर्चा करा है, आपके रेंट का खर्चा कितना है, आपका घर का खर्चा कितना है, आपने जो चीज़ें खरीदी हैं वो सब मान के चलिए। आपने 15,000 रुपये खर्च किए हैं, तो उसमें आपने 5,000 रुपये खर्च बचाए हैं, तो उसे बोलते हैं हम कि सेविंग। सेविंग बोलते हैं उस 5,000 रुपये को आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, वो आपको करना है। ये हम बताएंगे कैसे करके आगे। अपना पैसा आपने सेविंग अकाउंट में मल्टीप्लाई के लिए छोड़ दिया, तो आपकी ये मान लो कि सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आपको सेविंग अकाउंट में पैसा आपने इकट्ठा रखा है। एक हम उदाहरण के तौर पे हम समझाते हैं आपको कि आज आप 10 रुपये का चिप्स 10 रुपये में मिल रहा है, कल नहीं यानी 10 साल बाद वही 10 रुपये का चिप्स आपका 12 रुपये में मिलेगा। और आपका सेविंग अकाउंट में पैसा है वो 10 रुपये से मतलब लॉयल्टी है कम हो जाएगी, इतना नहीं मिलेगा। जो आपका पैसा बढ़ेगा उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा आपको सेविंग अकाउंट में। तो हम आपको बताते हैं आगे इस वीडियो में कि इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आप आज 10 रुपये का चिप्स 10 रुपये में ख़रीदते हैं, तो वही चिप्स का पैकेट कल हो सकता है, कल नहीं 10-20 साल बाद वही चिप्स का पैकेट आपको 10 की जगह 12 या 13 रुपये में मिल सकता है। वही पैसा आप सेविंग अकाउंट पे मान के चलो 10,000 या 1 लाख या 10 लाख रुपये रखते हैं, तो आने वाले टाइम में कि वो पैसा आपका थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कम थोड़ा सा कम हो जाएगा पैसा, कि इसलिए वो पैसा आपका उतना नहीं होगा। जो मार्केट में चिप्स का पैकेट जो 10 रुपये का था वो 12 रुपये का हो गया है अब, और आपका पैसा थोड़ा सा कम हो गया है आने वाले टाइम में। क्यों? हर चीज़ पे इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हो गोल्ड पे पैसा बढ़ रहा है, मार्केट में हर चीज़ पे पैसा बढ़ ही रहा है। जो भी चीज़ आप खरीदोगे तो उस पर पैसा बढ़ ही रहा है, ये आप देख सकते हो। आप लोग सोचते होगे कि भाई अरे ये तो आप गलत कह रहे हो कि सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है, हाँ ये सच है, इंटरेस्ट मिलता है, मगर इतना नहीं मिलता है कि वो आपका पैसा इंक्रीज होगा, मगर इतना नहीं इंक्रीज होगा जितना आप चाहते हैं। होगा इंक्रीज, बस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, बहुत थोड़ा इंक्रीज होगा। जो समय के टाइम से जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। वही पैसा अदर ऑप्शन से बेहतर है कि सेविंग अकाउंट से बढ़कर किसी और चीज़ में लगाएं। जैसे आपको एक हम एग्जांपल्स बताते हैं। पेड़ है, पेड़ आपको बढ़ाते हैं तो पेड़ धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। और इसी हिसाब से एक पेड़ है उसमें और ज़्यादा अधिक से पेड़ में बढ़िया से बढ़ाओगे तो उसमें पैसा आप इंक्रीज होता जाए। जैसे पेड़ की शाखाएं बढ़ेंगी वैसे आपका पैसा भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ये चीज़ है पैसे में। जैसे आप पैसा वही सेविंग अकाउंट में रखते हैं और पेड़ तो पेड़ की बढ़ेगा, और वही फाइनेंशियल अदर ऑप्शन आप फाइनेंस का उठाते हैं तो वही पेड़ आपकी शाखाएं बहुत ज़्यादा फैलेंगी। ये था पहला टिप्स। अब दूसरा टिप्स आपको बताते हैं पैसिव एक्टिव कैसे पैसा कमाया जाता है। एक हाँ आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे एक्टिव ये होता है कि आप एक डॉक्टर हैं या जिम ट्रेनर हैं या आप बिजनेसमैन हैं, तो आप वहाँ पर कोई चीज़ जब डॉक्टर जा रहे हैं तो डॉक्टर के लिए आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अपना क्लिनिक है, क्लिनिक पर जाकर आप किसी को अपनी सर्विस देंगे तो आपको पैसा मिलेगा। जैसे बिजनेस है मैन है तो बिजनेसमैन व्यक्ति अपने ऑफिस में जाएगा तो वहाँ पर अपना टाइम देगा तब वहाँ से पैसा कमाएगा,
ये। और जिम ट्रेनर है तो वो अपने जिम में जाके ट्रेनरिंग दोएगा जाके, तब उसे पैसा कमाए, तब वो पैसा कमाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप एक्टिव पैसे एक्टिव हैं तो आपने एक्टिव अपनी सर्विस किसी को दी है तो आपको उसके बदले में पैसा मिला है, ये चीज़ हो गई। आपने किसी से एक्टिव अपनी एक्टिव सोर्सेज की है तभी एक्टिव इनकम आई है, इसे कहते हैं एक्टिव इनकम सोर्सेज। पैसिव इनकम सोर्सेज वो होती है जो पैसा इनकम सोर्सेज जो घर बैठे आपका पैसा बढ़ता है। आप जैसे घूमते हैं, आपका यही अचीव होना चाहिए कि हम पैसिव सोर्सेज से पैसा कमाएं, कि आप घर बैठे आपका पैसा इनकम आ रही है और आप जैसे घूम रहे हो। जैसे आपने बड़े शहरों में देखा होगा कि लोग घर बैठ के पैसा कमा रहे हैं और बड़ी बड़ी कारों से घूमते हैं। आप भी जानते हैं कि वो इसलिए घूम पाते हैं, उनका इनकम पैसा घर बैठ के आ रहा है, वो घूमने का टाइम मिल रहा है उन्हें, घूम रहे हैं। जैसे आपने देखा है यूएसए में, यूरोप में, इंग्लैंड में, तो वो वहाँ से बैठ के अपना पैसा, उन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज है अपने पर्सनल फाइनेंस की, इस वजह से वो इतना लोग कर पाते हैं और घूम पाते हैं और घर बैठ के वो इनकम कर पाते हैं। क्यों? पैसे सोर्सेस में ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, एक्टिव पे नहीं करते। एक्टिव इनकम सोर्सेस इतना नहीं है जैसे पैसिव सोर्सेज है, जो घर बैठ के आपको टाइम मिलता है घूमने फिरने का भी। वो इसलिए इतना अमीर होते हैं कि उन्हें पैसिव सोर्सेज के लिए इनकम करना आता है, इसीलिए वो टाइम दे पाते हैं, ट्रैवल कर पाते हैं इतना लंबा और ज़्यादा समय अपना ट्रैवल के लिए दे पाते हैं। जैसे यूरोप में बैठे हुए हैं तो पैसा कमा रहे हैं, तो उसे कहते हैं पैसिव इनकम सोर्सेज। फ्रीडम, स्वतंत्रता उसे कहते हैं। अब आपको हम बताएंगे फ्रीडम फाइनेंस के बारे में। फ्रीडम फाइनेंस वो होता है कि आप लोगों को फ्रीडम दे सकता है पैसा फाइनेंस। जैसे हमारा पहले बुजुर्ग लोग थे, हमारे जैसे बाप दादा, उनका ये था पैसे को लिए इन्वेस्ट करो, लैंड खरीद लो, खेत खरीद लो, ज़मीन खरीद लो, प्लॉट खरीद लो, उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, ये सिक्योर भी है, आपको इसमें कोई रिस्क भी नहीं होगा। मगर हाँ, एक चीज़ में ये है, वही पैसा आपने मान के चलो कोई लैंड खरीदा है 25-30 लाख रुपए का, 25-30 लाख रुपए खरीदा है, तो किसी डीलर ने आपको वही विवाद वाली ज़मीन आपको सौंप दी है, तो उस वो पैसा आपका लो भी हो सकता है। क्योंकि वो इसलिए लो होगा कि वो उसे आपको पता नहीं था, वो पैसा आपने 25 लाख रुपए, इतनी बड़ी इनकम अपनी बेस्ट इन्वेस्ट करने के बाद भी वो आपका पैसा डूब जा सकता है। और यही पैसा आप इनकम पैसिव इनकम सोर्सेज में लगाते हैं कि आप इस लगाते हैं, जैसे एसआईपी हो गई है, आपने मार्केट में पैसा लगाया है, ग्रो अप में लगाया पैसा है, एफडी करवा सकते हैं आप। बहुत चीज़ें मार्केट में आप देख के उस पर इनकम सोर्सेज पे पैसा अपना लगा सकते हैं। और इसमें हाँ, रिस्क तो है, पैसा जब कमा सकते हैं, ज़्यादा पैसा आएगा तो रिस्क तो थोड़ा लेना ही पड़ेगा जभी तो। मगर ये चीज़ ये है कि आगे आपको चल के एक हिम्मत मिलेगी, आपको 40-45 साल में आपको पैसे की फ्रीडम मिल जाएगा, बहुत बढ़िया से लाइफ ज़िंदगी चैन से जी सकते हो। ये चीज़ आपको हो सकता है लाइफ में। ये होती है पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग, ऐसे ही करी जाती है। आप जब अभी 20 और 30 के बीच में हो तो ज़रूर ये फाइनेंस प्लानिंग ज़रूर करना, क्यों? अपना पैसिव इनकम सोर्सेज ज़रूर करना। ये चीज़ कर ली आपने ना तो बहुत बेस्ट रहोगे आप। इस टाइम है आपके पास, ये आगे बढ़ के आगे चल के नहीं हो सकता, ये अभी हो सकता है, जो आगे नहीं हो सकता है आपके लिए। और हमारा यूट्यूब चैनल पे बनने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करके जाएं। हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको ज़रूर सिखाते रहेंगे, कैसे आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में रखना है।